हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप लोगों ने जो लास्ट टास्क हैं वो अपने कंप्लीट कर लिए थे? एनी कन्फ्यूजन इन दैट, प्लीज़ टेल मी। लास्ट टास्क में किसी को इशू हो तो प्लीज़ बताएं, देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट। सर ये क्वेश्चन है। यस। क्या कहते हैं जो फ्रंट एंड वगैरह है ना, ये इसका मैं जब टास्क वगैरह कर रही थी तो मैंने काफी सारी चीजें देखी है कि मोस्ट ऑफ द फ्रंट एंड इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। मतलब हम्म। कि जो उनसे बूटस्ट्रैप वाली सारी चीजें ना, बिल्ट इन वगैरह फंक्शंस हैं, उसके ऑलमोस्ट सारे फंक्शन जैसे गेट बूटस्ट्रैप है, एक ही चीज बस होता है, फंक्शन बना होता है, आपको बस अप्लाई करना होता है। तो फंक्शन वाकई में कुछ है कि आप इसको लेके, फ्रंट एंड वाकई में कुछ है कि आप इसको लेके आगे चल सकते हैं? फ्रंट एंड आप लेके आगे चल सकते हैं। फ्रंट एंड के अंदर आपको कुछ ऐसी चीज़ें होती है, कस्टम डिज़ाइन आ जाएगा, वहाँ क्या करोगे? वहाँ पे डिज़ाइन काम नहीं आते, वहाँ पे कस्टम डिज़ाइनिंग खुद करनी पड़ती है। फ्रंट एंड में डिज़ाइनिंग होती है, लॉजिक आपने खुद इंप्लीमेंट करनी है। डिज़ाइन ने क्या करना है? डिज़ाइन इज़ जस्ट अ डिज़ाइन, लॉजिक आपने खुद बनाना होता है। ठीक है। उसमें जितनी भी टूल किट्स इंप्लीमेंट करनी है, एपीएस की इम्प्लीमेंटेशन, डाटा लेके आना आना जाना सब कुछ करना है, तो वो आपने खुद करना होता है। डाटा को तो आपने वहाँ पे मैप भी तो कराना है ना। ये तो नहीं ना अकेला थीम रख के बैठ जाओ। तो थीम ने क्या करना है? थीम में सिर्फ और सिर्फ उसके डिज़ाइन ही होता है बस। ठीक है। तो वर्केबल आपने खुद ही बनाना होता है इसको। ठीक है सर। ठीक है। तो ये चीज़ होती है मेनली। जो लास्ट टास्क है उसमें किसी को कोई इशू हो तो काइंडली मुझे वो बताएं, इफ़ एनी वन हैव एनी इशू इन दैट।
अच्छा, रिएक्ट के ऊपर आपने चीज़ें देखी थी? मैंने रिएक्ट की लास्ट टाइम जो चीज़ें शेयर की थी स्टूडेंट्स ने, आप लोगों ने रिएक्ट को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था कि नहीं किया था? रिएक्ट का आप लोगों ने देखा था? काइंडली मुझे बताया तो सही ना, रिएक्ट का आपने कुछ देखा था आप लोगों ने? नहीं सर, आपने कोई प्रोजेक्ट भेजा तो नहीं था। नहीं, प्रोजेक्ट नहीं भेजा था मैंने, रिएक्ट के रिलेटेड चीज़ें कुछ बताई थी, वो आपने देखी थी क्या नहीं? कुछ शेयर तो नहीं हुआ, मुझे तो नहीं मिला व्हाट्सएप पे। वेट। ठीक है, आप लोगों को ना रिएक्ट की चीज़ें आज इंशाल्लाह शेयर हो जाएंगी, ठीक है। हमने थोड़ा सा रिएक्ट को लेकर चलना है, और रिएक्ट का मैं आपको बताता हूँ कि रिएक्ट बेसिकली है क्या, ठीक है। अब हमने ऐसा ऐसा रिएक्ट की तरफ अपनी चीज़ों को शिफ्ट करना है। जो आपने पहले एप्लीकेशंस को डिज़ाइन किया, चीज़ें की हैं, उसको हमने रिएक्ट की तरफ शिफ्ट करना है। और आपको मैं आज रिएक्ट के रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन दूंगा, वो हमने खुद रेडी की हुई है। उसमें इंटरव्यू वाइज क्वेश्चंस भी हैं और बाकी चीज़ें भी हैं, और HTML CSS के भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हमने खुद रेडी किए हैं। उसमें भी इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हैं और सारा कुछ है उसके अंदर। और वो उसमें बताया हुआ है कि चीज़ें हम कब कब और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो रिएक्ट में आती है वो आती है प्रॉप्स, ठीक है। प्रॉप्स के बाद हमारे पास एक चीज़ आती है, उसको बोलते हैं हुक्स, ठीक है। हुक्स के बाद हमारे पास एक चीज़ होती है, उसको हम बोलते हैं स्टेट मैनेजमेंट, जो कि रिडक्स टूल किट के थ्रू होती है, ठीक है। और सबसे पहले जो प्रॉप्स होती हैं वो क्या होती हैं, पेरेंट्स से चाइल्ड। अब आपने देखा होगा कि लाइक हम लोगों ने पेरेंट्स से चाइल्ड में डाटा पास करना, तो हम लोग उसको, उस टर्म को क्या बोलते हैं, उसके अंदर ऊप में इनहेरिटेंस। इसमें हम बोलते हैं प्रॉप्स। प्रॉप्स के थ्रू आप किसी भी कंपोनेंट का डाटा पेरेंट्स से चाइल्ड में पास करवा सकते हैं। एक ही दफ़ा आपने एक जगह पर डाटा बनाया, उसको आप जस्ट सिंपली पास करवाते हैं अगले कंपोनेंट में, उसकी वो आइडेंटिटी या उसकी आईडी के थ्रू मैप करवा के, या की के थ्रू, ठीक है। अब हुक्स क्या होती हैं? बेसिक हुक्स बेसिक होती है कि जो रिएक्ट के अंदर हम लोग कंपोनेंट में किसी भी चीज़ को अपडेट करना, काउंटर हो गया, किसी भी चीज़ को अपडेट करने के लिए, उसकी वैल्यू चेंज करने के लिए हुक्स को यूज़ करते हैं। हुक्स के अंदर, सॉरी, हुक्स के अंदर एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं यूज स्टेट। उसको हम यूज़ करते हैं किसी भी कंपोनेंट में किसी भी चीज़ को अपडेट करने के लिए, ठीक है। किसी भी चीज़ की वैल्यू चेंज करनी है, कोई स्टेट चेंज करनी है, हालत उसकी चेंज करनी है, इस स्टेट से उस स्टेट में जा रहा है, तो वी यूजिंग द यूज स्टेट, ठीक है। यूज़ इफेक्ट होता है एक हुक, उसको हम यूज़ करते हैं बैक एंड से फ्रंट एंड में डाटा फैचिंग के लिए, जो कि फ्रंट एंड पे शो करवाता है। उसके बाद हमारे पास है यूज़ रेफ, यूज़ मेमो, यूज़ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब यूज़ कॉन्टेक्स्ट कब यूज़ होता है? यूज़ कॉन्टेक्स्ट तब यूज़ होता है हमारे पास जबकि लाइक हमने प्रॉप्स डीलिंग से बचना है, ठीक है। प्रॉप्स डीलिंग से बचने के लिए मींस के बार बार आप कहते हो कि मैं पेरेंट्स से चाइल्ड डाटा पास करवा करवा के इसमें तो मसले आ जाएंगे, ये तो बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं। हम लोग उस टाइम पे यूज़ करते हैं यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक, जिसमें फ़ायदा ये होता है कि हम लोग जेनेरिकली एक चीज़ को बना के उसको किसी भी कंपोनेंट में ईजीली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मेनली चीज़ उसमें ये होती है, उसका फ़ायदा ये होता है। उसमें हमें प्रॉप्स बार बार पास नहीं करवानी पड़ती फिर, ठीक है। अब यूज स्टेट में आपने किसी भी चीज़ को अपडेट करवाना, लाइक आपके पास कोई काउंटर है, कोई कुछ है, आप वहाँ पे क्या करते हैं जी, मैंने काउंटर एक बनाता हूँ जी, लाइक मेरे पास एक काउंटर है, उसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है। आप ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी ले लें, उसके ऊपर प्लस और माइनस का साइन होता है। वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यूज स्टेट और सेट स्टेट के थ्रू काम हो रहा होता है। एक इनिशियल स्टेट को सेट करवा दिया जाता है और वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं, उस पर वो डायरेक्टली क्या करता है, कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं प्लस आई प्लस प्लस और आई माइनस माइनस, जो कि C++ का कॉन्सेप्ट है। ये इंक्रीमेंट करता है और डिक्रीमेंट करता है। जब प्लस पे करते हैं, प्लस पे आपको क्वांटिटी से करता है, अगर माइनस पे क्लिक करते हैं तो देन वो माइनस के अकॉर्डिंगली उसको कर देता है, ठीक है। यहाँ पे आपकी स्टेट चेंज हो रही होती है कि हालत चेंज हो रही है, 1 से 2, 2 से 3, उसमें एक एक का इंक्रीमेंट कर रहा है। अगर आप माइनस कर रहे हैं तो एक एक का डिक्रीमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारी यूज स्टेट इस तरह से यूज़ होती है, किसी भी कंपोनेंट में
लाइक लॉगिन से लॉग आउट, लॉग आउट से लॉग इन के जो चीज़ें होती हैं, इनके दरमियान चीज़ें वो स्टेट्स के थ्रू चेंज होती हैं, ठीक है। स्टेट ही उसको अपडेट कर रही होती है, अपडेट के लिए स्टेट यूज़ करते हैं, यूज़ स्टेट। उसमें बाकी डाटा होता है वो आपके अकॉर्डिंगली जो आपका बैकएंड से आता है वो वही आता है वहाँ पे, ठीक है। तो इन हुक्स को हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट हुक्स होती हैं जिनको हम यूज़ करते हुए अपनी चीज़ों को ईजी कर लेते हैं, ठीक है। तो रिएक्ट के अंदर बेसिकली ये आपको मैंने पहले भी आई थिंक बताया था, सिंगल पेज एप्लीकेशन है, और जो कि फेसबुक ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। आपका फेसबुक भी रिएक्ट पे बना हुआ है, ठीक है। और जो आपका ये फ्रेमवर्क है इसमें बेसिकली कंपोनेंट बेस काम होता है, और इसमें आप राउटिंग और डोम मैनिपुलेशन के ऊपर काम करते हो। राउटिंग के ऊपर आपके पास लाइक डिफरेंट पेजेस जो से हैं वो राउटिंग के थ्रू मैनेज होते हैं, और इसमें सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब ये नहीं होता कि जस्ट सिंगल पेज है, और भी पेजेस होते हैं बट वो राउटिंग के थ्रू मैनेज होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आपके पास जौन सा होता है ना, राउटिंग के अंदर बेसिकली होता ये है कि जो आपके पेजेस होते हैं ना, सिंगल पेज का मतलब के अंदर ये भी चीज़ आ जाती है, जब आप एक पेज को रिफ़्रेश करते हो जस्ट वो सिंगल पेज रिफ़्रेश होता है, पूरी वेबसाइट जर्क नहीं करती, ठीक है। इसमें हम लोग जेनेरिकली और कंपोनेंट वाइज काम करते हैं, और बेसिकली अपने अपने कोड को रीयूजेबल बनाते हैं ताकि हम उसको बार बार यूज़ कर सकें, बजाय कि हम एक्सेस कोड करें। एक्सेस कोडिंग से इसमें हमें चीज़ें बचा देती हैं, जिसमें आपके पास रिएक्ट की कुछ अपने कुछ फंक्शनैलिटीज़ हैं, कुछ लाइब्रेरीज़ हैं, कुछ वो चीज़ें प्रोवाइड करता है आपको, ठीक है। और उसको हम लेके चलते हैं साथ, ठीक है। बाकी जौन सा है, एक क्वेश्चन आता होता है इंटरव्यूज़ के लिए, वो आता होता है कि व्हाट इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ रिएक्ट, ठीक है। लाइफ साइकिल क्या चीज़ है, रिएक्ट का लाइफ साइकिल क्या, कैसे काम करता है रिएक्ट। सबसे पहले होता ही है कि आपके कंपोनेंट में स्टार्टिंग से एक चीज़ पहले माउंट करती है। माउंट का मतलब एंटर होती है उसका, उसके अंदर वो बताती है कि पैरामीटर्स डिफाइन करती है कि ये काम होना है। देन वो रेंडर के अंदर जाती है। रेंडर का वर्ड आपने सुना होगा, तो उसको रेंडर करते हैं। रेंडर मींस के आगे जाके जो उसकी कंडीशंस लगी होती हैं उसमें वो रेंडर होती है, वहाँ पे देखते हैं इस पर काम क्या होना है। अब वहाँ पे उस पॉइंट पे जाके उसको बोलते हैं कि अपडेटिंग हो रहा है, काम जो पहले हुआ था उससे ये अपडेट कर रहा है उसको। अपडेट करके जब उसने काम कंप्लीट किया आपको दिखाया, देन अनमाउंट। अनमाउंट वो वापस चला गया, ठीक है, या क्लोज हो गया या बंद हो गया काम अपना कंप्लीट करके। तो लाइफ साइकिल ऑफ रिएक्ट इज माउंट, अपडेट एंड अनमाउंट, ठीक है। माउंटिंग, अपडेटिंग एंड अनमाउंटिंग। क्वेश्चंस आपके ये सारे उसमें साथ उसके रिएक्ट के शीट के अंदर भी होंगे, और साथ उसमें बताएंगे कि किस हुक को किस टाइम यूज़ करते हैं और क्या क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें, ठीक है। वो सारी चीज़ें ईजीली एक्सप्लेन की हुई हैं उसके अंदर मैंने ना, कि हम इसको किस तरह से किस अकॉर्डिंगली लेके चलते हैं, ठीक है। बाकी एज सच इसमें जो हम JS यूज़ करते हैं, JS इसके अंदर और इजी हो जाती जी। सर एक इसमें होती है डिपेंडेंसी एरे, हम्म। किस में? उसके बारे में बता दीजिए थोड़ा, वो किस लिए यूज होती किस? है डिपेंडेंसी एरे ये रिएक्ट में पूछ रहे हो आप? रिएक्ट में? अच्छा जी जी। ठीक है, मैं बता रहा हूँ उसका। डिपेंडेंसी अरे जो सी आपने यूज़ की हुई कभी कि नहीं? जी सर। यूज़ की हुई है आपने? यूज नहीं की सर। अच्छा, बेसिकली जो डिपेंडेंसी अरे होती है ना रिएक्ट के अंदर, ये एक सेकंड आर्गूमेंट होता है जो कि आप यूज़ इफ़ेक्ट हुक के बाद इसको उसको बताते हो, वहाँ से इसको
पास करवाते हो, मतलब कि उसको हमने जब री रन करवाना हो किसी भी एपीआई को या किसी भी चीज़ को, ठीक है। अब लाइक यूज़ इफ़ेक्ट को हम जब चलाते हैं ना, बेसिक सेंटेक्स यूज़ इफ़ेक्ट होता है, यूज़ इफ़ेक्ट के बाद उसका सेंटेक्स होता है जिसके अकॉर्डिंग इसको हम लिखते हैं। उसके बाद एक अरे होती है जिसके अंदर हम डिपेंडेंसीज लिखते हैं, ठीक है। लाइक उसमें हमने क्या करना है जी, उस अरे के अंदर हम क्या कर रहे हैं जी, कंसोल डॉट लॉग करके उस अरे को खाली भेजते हैं। वहाँ से खाली क्यों भेजते हैं? क्योंकि वहाँ पे आपको पता लगे कि वहाँ पे क्या चीज़ जा रही है और किस उस अरे में डाटा क्या आ रहा है। तो वो डिपेंडेंसी के लिए भेजते हैं हम, जस्ट चेक करने के लिए, ठीक है। तो वो डिपेंडेंसी के लिए अगर हमने उसको री रन करना है तो वहाँ पे हम लोग वो अरे यूज़ कर लेते हैं, या वो डिपेंडेंसी की टर्म यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। जी ठीक है सर। सर वो खाली क्यों होती है वो? खाली इसीलिए होती है, देखो अब हमारे पास ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमने डाटा कंसोल लॉग के अंदर ना, आपने कंसोल लॉग शायद यूज़ किया अगर आपने रिएक्ट यूज़ किया। कंसोल लॉग के अंदर होता ही है कि हम लोग चेक जी करते हैं कि सर। हमारी कोई चीज़ लाइक हमारा डाटा क्या आ रहा है बैकएंड से, ठीक है, या हमारी अरे ऑफ ऑब्जेक्ट में डाटा है तो क्या आ रहा है। जी कुछ चीज़ों में ऐसे केस होते हैं कि हमारा डाटा वो वैसे का वैसे दिखा देता है, लेकिन जब हमने इसको कंसोल करना होता है ना, कंसोल के अंदर हमारी वो खाली अरे इसीलिए भेजते हैं कि वो पहली अरे को खाली ले, दैन उसके बाद कोई डाटा हो तो फिर वो दिखाए। अगर वो पहली अरे खाली नहीं, उसमें कोई मसला आएगा तो वो मसला हमें शो करेगा ही नहीं कि ये मसला आ रहा है, इसीलिए हम उसको वहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। आप उस मसले को पकड़ ही नहीं पाओगे, जी ठीक है ठीक है। सर। आप वहाँ पे डिबगिंग नहीं कर पाओगे, वो मसला उसके अंदर इशू आता होता है फिर। बाकी जो सा है रिएक्ट के अंदर आपको चीज़ें मेनली जो चीज़ें बताई हैं, मेनली चीज़ें यही हैं। और जो हम लोग अपना जेएस का वर्जन और ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो मैंने आपको बताया था कि वो क्या चीज़ है। जेएस का हम लोग वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो ES6 वर्जन है, ठीक है। उसको हम ES6 बोलते हैं, जो कि चल रहा है। और बाकी रिएक्ट की जो चीज़ें बताई हैं उसके अकॉर्डिंगली कुछ डाटा वगैरह मैंने निकाल के रखा हुआ आप लोगों के लिए। उसके अंदर आपको जो चीज़ें हैं वो बताई सारी समझ आ जाएंगी उसमें है क्या क्या, ठीक है। और उसमें बहुत ज़्यादा ना एक शॉर्ट फॉर्म में और एक आप कह लें कि बहुत ही बिगनर लेवल से भी नीचे वाले लेवल के ऊपर वो चीज़ें समझाई हुई हैं उसके अंदर ना, मैंने विद पॉइंट सारे बनाए हुए हैं मैंने, ठीक है। तो बेसिक जो आप लोगों ने लास्ट प्रोजेक्ट अपना बनाया था उसी के अकॉर्डिंग आपने देखना है। अभी आपके पास टाइम है नेक्स्ट क्लास तक का, आपने अपने एक ही अच्छे प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट करना है, ठीक है। आप लोगों ने जस्ट एक प्रोजेक्ट बनाना है रिएक्ट के अंदर, उसमें सारा आपको बता दूंगा, उसमें आपको एक प्रोजेक्ट दे दूंगा मैं, ठीक है। उसके अंदर अगर उसी प्रोजेक्ट को यूज़ करना है उसी को यूज़ कर लेना, वो रिएक्ट पे बना हुआ है, ठीक है। उसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं, अगर आपने अपना खुद बनाना है, लेकिन मैं आपको खुद दे रहा हूँ, उसमें टोटल आपने 3 कंपोनेंट्स डिज़ाइन करने हैं, ठीक है। और उसमें बेसिक चीज़ें करनी है आपने, लाइक बहुत ज़्यादा वो काम नहीं, उसमें अपने यूज स्टेट जो सी है उसको देखना है और प्रॉप्स को यूज़ करते हुए अपना डाटा वैसे पास करवाना है, ठीक है। लाइक पहले आपने अरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना के डाटा पास करवाया था, लेकिन अब आपने प्रॉप्स के थ्रू डाटा पास करवाना है, ठीक है। कि प्रॉप्स यूज़ कैसे होती हैं, ठीक है। प्रॉप्स जो प्रोजेक्ट आपको दूंगा उसमें वो बिल्कुल बेसिक प्रोजेक्ट है, समझ आ जाएगा आपको, इसमें ऐसा वो नहीं है, बहुत एडवांस लेवल का नहीं है। उसमें आपको प्रॉप्स के थ्रू चीज़ें समझ आ जाएंगी कि प्रॉप्स कहाँ कहाँ यूज़ हुई हैं और कैसे कैसे यूज़ हुई हैं, ठीक है। वो आपको समझ आ जाएगी। यूज़र डॉट नेम, यूज़र डॉट डिटेल, लाइक एक जगह पे आपने अरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाई है, उसमें आईडी के थ्रू हम डाटा कैसे वहाँ पे मैप करवाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली करना क्या है, आप लोगों ने 3 कंपोनेंट्स डिज़ाइन करने हैं यूजिंग रिएक्ट। रिएक्ट का प्रोजेक्ट होगा और उसके अंदर आपको मैं बता दूंगा क्या रिक्वायरमेंट्स है उसकी, उसको आपने उस अकॉर्डिंगली लेके चलना है। आपके पास काफ़ी डेज़ का टाइम है और आपने उस डेट तक उन चीज़ों को ऑलमोस्ट कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी जो सा है हम लोग रिएक्ट के स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट के अंदर थोड़ा सा डेप्थ के ऊपर आएंगे कि जावास्क्रिप्ट को जब हम रिएक्ट के साथ डेप्थ में यूज़ करते हैं तो चीज़ें कहाँ कहाँ तक हम लोग किस तरह से क्या चीज़ें कवर करते हैं, ठीक है। और बाकी जो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अब मिला करेंगे सारे, उसमें आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन के क्वेश्चंस भी साथ हुआ करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को उसके अकॉर्डिंगली भी रेडी किया जाए साथ साथ, ठीक है। और बाकी जो सा है, इफ़ एनी वन हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ टेल, कोई कन्फ्यूजन कोई क्वेश्चन हो।
किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ बताएं मुझे। सर नेक्स्ट क्लास तक कौन कौन से टॉपिक्स क्लियर करने हैं? इसमें छोटा सा ना टास्क होगा, टास्क के साथ टॉपिक्स होंगे दो। आपका एक टॉपिक होगा इसका हुक्स का होगा, और एक का होगा क्या कहते हैं ये वाला प्रॉप्स का। अब उसमें करना है क्या, हुक्स को आप सारी रिवाइज कर लीजिएगा। हुक्स में सिर्फ जो आपको टास्क दूंगा उसमें सिर्फ यूज़ ट्रेड आपने यूज़ करनी है और प्रॉप्स यूज़ करनी है, उसके थ्रू आपने सारा काम करना है। ठीक है, वो आपके लिए बिल्कुल ईजी टास्क है, बहुत शॉर्ट सा टास्क है। ठीक है, ठीक है ताकि सर। वो आपको मसला नहीं करेगा। बाकी चीज़ें होंगी एडवांस लेवल की, वो मैं ठीक है आपको, सर। उन जो एडवांस लेवल की चीज़ें होगी वो मैं आपको खुद करवाऊंगा सारी आगे। ठीक है, ये बेसिक लेवल की चीज़ें, इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी ताकि आपको पता होगा, ठीक है काम सर। आपके हाथ से एक दफ़ा गुजरा होगा ना तो आपको ज़्यादा पता लगेगा कि इसमें मसला क्या आ रहा है। ठीक है, जी तो वो आपने उसको एक दफ़ा प्रैक्टिस आउट करना है और उसके बाद आपने मुझे बताना नेक्स्ट क्लास में। ठीक है उसमें सर। आपकी शॉर्ट टाइप की प्रेजेंटेशन होगी उसी टास्क के ऊपर। ठीक है, किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ बताएं। बाकी आपको ना टास्क असाइन करते हैं, नेक्स्ट जो चीज़ें होंगी ना उनको थोड़ा सा आपने देखना है। उनमें लाइक कोई इशू आता है, कोई चीज़ आती तो आपने डिस्कस करनी है और बतानी है। ठीक है, कोई इशू के बगैर आगे नहीं चलना किसी चीज़ को भी लेके। ठीक है, नेक्स्ट वीक की जो क्लासेस होंगी, चीज़ें होंगी, वो अपनी जैसे स्केजुअल पे चलती हैं वैसे ही हुआ करेंगी, कोई ऐसा वो नहीं होगा। इसी वीक का जस्ट था थोड़ा सा प्रॉब्लम, तो नेक्स्ट जैसे चल रहा था वैसे ही होगा। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों को रमज़ान की जो टाइमिंग्स हैं वो भी कल तक फाइनल हो जाएंगी, वो आपको पता लग जाएंगी। ठीक है, तो जो उनसे है उसके अकॉर्डिंगली फिर उसको हम वैसे कर लेंगे। ठीक है, बाकी कोई किसी को कन्फ्यूजन है अभी तक किसी भी टॉपिक में तो प्लीज़ पूछ सकता है वो। सानिया, आपको चीज़ें क्लियर है सारी? निसम आपको क्लियर है सर। ठीक हो गया? फरीहा आपको? नजीबा आपको? ठीक है, हसीबा आपको भी क्लियर है चीज़ें सारी? जी सर, क्लियर ठीक है। है, अब ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है, कोई चीज़ इशू आता है तो आपने पूछना है, ठीक, लाजमी पूछना है। और जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा पता लगेगा कि आपको क्या मसले आ सकते हैं और क्या हैं। ठीक है, उसको आपने नोट डाउन कर लेना है और मुझे बताना है कि नेक्स्ट क्लास के अंदर उसमें आपकी एक शॉर्ट सी प्रेजेंटेशन होगी आपके टास्क के ऊपर। ठीक है, टास्क भी छोटा है, कोई इतना लंबा चौड़ा टास्क नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली आपको लेके चला जाएगा। ठीक है, बाकी मैं आपको डाटा वगैरह भी शेयर करवा देता हूँ ग्रुप्स के अंदर, आप उसके अकॉर्डिंगली अपना काम स्टार्ट करें। और बाकी स्केजुअल वगैरह चीज़ें वगैरह सारी आपको आजकल में सारी फाइनल हो जाएंगी, किस तरह से क्या चीज़ें चलनी है, तो वो चीज़ें उस तरह से ही लेके चलेंगे, जैसे नॉर्मल रूटीन पे चल रहा था काम वैसे ही होगा। ठीक है, जी कल ठीक है आप सर। लोगों ने कल भी अपना टास्क जो सा टास्क में कल आप लोगों की क्लास ऐसा उस तरह से नहीं होगी। कल आप लोगों ने अपने टास्क को टाइम देना और टास्क के ऊपर चीज़ें करनी सारी। जो नेक्स्ट वीक की क्लासेस होंगी उसके अंदर वो चीज़ जैसे पहले प्रॉपर हो रही थी वैसे ही होगी, और उसमें आपने चीज़ें उस तरह से ही कवर करनी सारी, उस टास्क के हवाले से, और आगे जो चीज़ें हम लेके चलेंगे उन्हीं क्लासेस में लेके चलेंगे। ठीक हो गया?
ताकि आपको टाइम मिल जाए और आपको पता हो कि हमने चीज़ को किस तरह से करना है। ठीक है, चले ठीक है, फिर मैं आपसे चीज़ें जो सी शेयर करता हूँ ग्रुप में भी थोड़ी देर में करवाता हूँ। और बाकी कोई कन्फ्यूजन होगी किसी को तो प्लीज़ बता दे, देन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग करते हैं। ठीक है, जी ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।